नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, किस्से कहानियों के आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जो हमारे धर्म यानी सनातन धर्म से जुड़ी है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। सनातन धर्म में वेद हैं, मंत्र हैं। सनातन धर्म की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हम सभी को जाननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज सनातन धर्म को जानने की पहल। सनातन धर्म की क्या है खासियत, आइए जानते हैं। उत्सवों का धर्म। हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार या पर्व सेहत, उत्सव, रिश्तों और प्रकृति से जुड़े हैं। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने मनुष्य को ही खुलकर हंसने, उत्सव मनाने, मनोरंजन करने और खेलने की योग्यता दी है। यही कारण है कि सभी हिंदू त्योहारों और संस्कारों में संयमित और संस्कारबद्ध रहकर नृत्य, संगीत और पकवानों का अच्छे से सामंजस्य बैठाते हुए समावेश किया गया है। उत्सव से जीवन की सकारात्मकता, मिलनसारिता और अनुभवों का विस्तार होता है। यही उत्सव प्रियता दुनिया को पसंद है, तभी तो ब्रज की होली और कुंभ देखने को मिलता है इस धर्म में। इसी के साथ ही दिवाली, होली, बहुत सारे त्योहार, उत्सव मनाए जाते हैं इस धर्म में। एक और खासियत है इस धर्म की और वो है सांस्कृतिक एकता। भारत के प्रत्येक समाज या प्रांत के अलग अलग त्योहार, उत्सव, पर्व, परंपरा और रीति रिवाज हो चले, लेकिन गहराई से देखने पर इन सभी त्योहार, उत्सव, पर्व या परंपरा में समानता है। अर्थात एक ही पर्व को मनाने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। भारत की कई भाषाओं को बोलने के कई अंदाज होते हैं, लेकिन सभी का मूल संस्कृत और तमिल ही है। इसी के साथ एक और खासियत है सनातन हिंदू धर्म की। धार्मिक शिक्षा पर कोई ऐसा जोर नहीं दिया गया। हिंदू धर्म एक कट्टरपंथी धर्म नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक दबाव नहीं है। धार्मिक शिक्षा के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हिंदू धर्म मानता है कि शिक्षा सभी तरह की होनी चाहिए। सिर्फ धार्मिक आधार पर शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ, शिक्षा संस्कार वाली होगी तो ही कोई बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। चौथी जो खासियत है हमारे धर्म की वो है तीर्थ और मंदिर। हिंदू धर्म के सभी तीर्थ और प्रमुख मंदिर को हर कोई देखना चाहता है। हर कोई देखना चाहेगा भी। दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं हमारे मंदिर और तीर्थ देखने। हर धर्म से जुड़ा व्यक्ति वहां जाकर खुद में खुशी महसूस कर सकता है, क्योंकि वहां आपको घंटियों की मधुर आवाज के साथ ही एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण मिलता है जिसके सानिध्य में रहकर आप खुद को प्रसन्न और शांत कर सकते हैं। हिंदू तीर्थ स्थलों में विदेशी सैलानी ऐसे ही नहीं घूमते हैं, इसकी खास वजह होती है। इसके अलावा एक और जो खासियत है सनातन धर्म की वो है सह अस्तित्व और स्वीकार्यता। सनातन धर्म कहता है कि बाकी के जो धर्म है उनकी भी स्वीकार्यता होनी चाहिए, उनका भी अस्तित्व होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने धर्म का। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर धर्म की इज्जत करता है, हर धर्म को स्वीकारता भी है, उसके अस्तित्व को भी मानता है। परोपकार, सहिष्णुता, उदारता, मानवता और लचीलेपन की भावना से ही सह अस्तित्व और सभी को स्वीकारने की भावना का विकास होता है। सह अस्तित्व का अर्थ है सभी के साथ संभाव और प्रेम से रहना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और देश से संबंध रखता हो। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं कि हिंदुओं ने दुनिया के कई देशों से समय समय पर सताए और भगाए गए शरणार्थियों के समूह को अपने यहाँ शरण दी। दूसरी ओर हिंदू जहां भी गया वो वहां की संस्कृति में घुल मिल गया। हिंदू धर्म की एक और खासियत मैं आपको बताता हूं, वो है ध्यान और योग। योग, ध्यान और मोक्ष हिंदू धर्म की ही देन है। मोक्ष, मुक्ति या परम गति की धारणा या विश्वास का जनक वेद ही है। योग में ही इसे समाधि कहा गया है। वेदों के इस ज्ञान को सभी ने अलग अलग तरीके से समझकर इसकी व्याख्या की है। मोक्ष प्राप्ति हेतु ध्यान को सबसे कारगर और सरल रास्ता माना जाता है। पूरे विश्व में ध्यान और योग
हिंदू धर्म की वजह से ही जाना जाता है। हमारे धर्म में धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है प्रत्येक व्यक्ति को। हिंदू धर्म के लोगों को अपने विश्वास के अनुसार भगवान या देवी देवताओं को मानने व पूजने की, और यदि विश्वास न हो तो न मानने या न पूजने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की अनुपम कृति है और उसे स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, हिंदू धर्म ये जरूर कहता है कि स्वतंत्रता में स्व अनुशासन होना जरूरी है। यह आपकी और दूसरों की स्वतंत्रता को कायम रखने और धर्म, देश एवं समाज को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में सनातन धर्म, हमारे धर्म, हिंदू धर्म, इसकी खासियत के बारे में मैंने आपसे बात की। आगे के एपिसोड्स में ऐसी बातें करता रहूंगा। किस्से कहानियों के एपिसोड्स आपको कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।